हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपने वोकैब पार्ट्स को कवर कर रहे हैं बार्क यूडीसी एग्ज़ाम लेवल 2 के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आज पोल भी डाला था, तो आपने ये कहा था कि हमें जो सीरीज़ आपने कल कराई थी वोकैब की विद इमेजेस, वो हमें समझ में आ रही है, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स, आपकी ही डिमांड पर मैं इसको कंटिन्यू रख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें एंड लाइक एंड शेयर भी कर दें। एंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जो आपको ये दिख रहा है AP चैनल @ या तो सर्च कर लें आप टेलीग्राम में जाके @ AP चैनल, या फिर आप लिंक से सीधा वो कर लें, ताकि ज्वाइन कर लें, ताकि क्या क्या होगा उससे फ्रेंड्स, आपको जितनी PDFs आपको जल्दी से तुरंत प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं वोकैब का। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड वी हैव कॉन्जेनियल। क्या है फ्रेंड्स? कॉन्जेनियल। देखो, कॉन्जेनियल का मतलब क्या है? आपको इमेज में क्या दिख रहा है? दो फ्रेंड्स हैं, मिलनसार हैं। दो फ्रेंड्स हैं, मिलनसार हैं। तो मतलब क्या क्या होगा? लाइक माइंडेड है। मतलब बोलते हैं ना, वी आर लाइक माइंडेड, मतलब हमारी जो बातें वो मेल खाती है। वी आर लाइक माइंडेड बोलते हैं ना अपने, सेम सेम। सोशेबल है, अमिएबल है, किंड्रेड है और कन्वाइबल है। देखो फ्रेंड्स, इसको किंड्रेड बोलते हैं वैसे तो, अगर आप देखोगे प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, डिक्शनरी में तो किंड्रेड बोलते हैं। वैसे आप इसको काइंड्रेड बोल दो, जो भी बोल दो, आपको जो सुटेबल है काइंड्रेड, वैसे तो किंड्रेड बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, आप बस वहाँ पेपर में तो आपको MCQ टिक करके आने हैं। अगर MCQ आए, MCQ आएंगे वैसे तो आपके, ठीक है, तो टिक ही करके आने हैं आपको। तो उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन से क्या मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दिया आपके नॉलेज के लिए। सो क्या क्या कॉन्जेनियल का मतलब क्या हुआ? मिलनसार। लाइक माइंडेड होता है, सोशिएबल होता है, काइंड्रेड होता है, कन्वाइबल होता है, अमीबल। मतलब मिलनसार। दो फ्रेंड्स से मिलनसार है, मतलब किनशिप है। बोलते ना कि रिलेटेड बाय ब्लड, खून का रिश्ता, रिलेटेड बाय ब्लड बोलते किनशिप। तो उसका मतलब कॉन्जेनियल होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ स्पेलिंग। KIN, सॉरी फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ। किनशिप, KIN, किनशिप, SHIP, किनशिप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखें, समझ में आ गया आपको? अगला वर्ड से दिखते हैं फ्रेंड्स, हेगेमोनी। अगले फ्रेंड्स क्या है? वर्ड क्या है फ्रेंड्स? हेगेमोनी। देखो, हेगेमोनी मतलब क्या होता है? इमेज में क्या है? अधिकार। मतलब ये जो बंदा है, ये इन तीनों पे क्या अधिकार अपना रख रहा है, अधिकार डाल रहा है। ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं। डोमिनेंस है, डोमिनियन है, सुप्रीमेसी है, असेंडेंसी है, प्राइमेसी है। क्या क्या है? देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। देखो, पहले तो आप ना इसकी स्पेलिंग पे आप ध्यान रखना। अगर स्पेलिंग करेक्शन का पूछे तो आप याद रखना, HEG, हेगेमोनी होता है, हेगमोनी। ठीक है। सो क्या क्या वर्ड्स हो गए? डोमिनेंस है, डोमिनियन है, सुप्रीमेसी, असेंडेंसी, प्राइमेसी। आपको पता है जो अधिकार रखता है, अधिकार, उसका ही अधिकार चल रहा है उस स्टेट में, उस सिटी में, उस कंट्री में, उसी का ही अधिकार है। ठीक है। तो उसको कहते हैं हेगेमोनी। ठीक है फ्रेंड्स। ये वर्ड्स तो थोड़ा मतलब मीनिंग तो इसका सिंपल ही है, बस आपको याद रखना कि सुप्रीमेसी भी होता है, असेंडेंसी भी होता है, प्राइमेसी होता है, हेगेमोनी मेन वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड देखते हैं। इमेज में आपको इमेज के हेल्प से आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सीमी। क्या नेक्स्ट वर्ड? सीमी। देखो, अप्रिय व्यक्ति। देखो, प्रिय व्यक्ति है तो अप्रिय व्यक्ति, पसंद आने वाला व्यक्ति, जो अनप्लीजेंट है, वियर्ड है, जो पर्सन स्ट्रेंज है, लाइक दैट। सो सीमी मतलब क्या हुआ? सॉर्डिड हो गया, करप्ट हो गया, शेमफुल हो गया, डिसरेप्यूटेबल हो गया, स्क्वैलिड हो गया। देखो, रेपुटेबल पर्सन है तो अच्छा पर्सन, डिसरेप्यूटेबल है तो मतलब बेकार है, घटिया पर्सन है। सो अप्रिय है। ठीक है। सो क्या क्या हो गया? सीमी मतलब सॉर्डिड, करप्ट, शेमफुल, डिसरेप्यूटेबल एंड स्क्वैलिड। क्या है? स्क्वैलिड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, स्क्वैलिड। सीमी तो है ही आपका वर्ड। इमेज को देखो आप, ये क्या लग रहा है आपको? अजीब सा लग रहा है, थोड़ा अप्रिय व्यक्ति सा लग रहा है, करप्ट सा लग रहा है, शेमफुल सा लग रहा है, तो इसका ये जो सिनोनिम से आप याद कर लेना। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, कोर्लियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोर्लियस। देखो, इन हिंदी बात करते हैं, ढीठ। इन हिंदी बात करेंगे तो ढीठ। ढीठ है मतलब बात ही नहीं मानता, ढीठ है। कोई बोलो ढीठ है, नहीं करूँगा, ढीठ होता है जो। सो कंप्लेनिंग होता है, पिटुलेंट होता है, वैशपिस होता है, पिटिश होता है, प्रिकली होता है। क्या क्या वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स? कंप्लेनिंग होता है, पिटुलेंट होता है, वैशपिस होता है, पिटिश होता है, प्रिकली होता है। उसका मतलब क्या हुआ? ढीठ। समझ में आ गया फ्रेंड्स। और स्पेलिंग भी बेहतर करना, क्या होती है स्पेलिंग इसकी? QUERULOUS, कोर्लियस। इन हिंदी वी कैन से ढीठ। इन हिंदी वी कैन से ढीठ। ठीक है फ्रेंड्स। कंप्लेनिंग, पिटुलेंट, वैशपिस, पिटिश, प्रिकली। याद रख लेना, इमेज की फॉर्म से आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा है कि ढीठ है, जो मानता ही नहीं है बात, ढीठ है जो। ढीठ है, यू कैन से घमंडी भी कह सकते हैं, डमंडी भी कैन से कह सकते हैं। ठीक है। सो उससे याद रख लेना आप, ढीठ होता है जो। ठीक है। पिटिश, वैसे तो एडमेंट, घमंडी अलग टाइप हो गया, घमंडी तो अलग होता है, एडमेंट टाइप होता है वो, बट उसको वो नहीं कहेंगे, बट आप ऐसे याद रख लेना, तो ढीठ होता है। ठीक है।
अगला देखते हैं वैश्विक टेस्ट, स्पेलिंग भी याद रखना, बस क्वालिटी की स्पेलिंग पूछ सकते हैं तो वो भी आप याद रखना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड वी हैव एलेक्रिटी, वी हैव एलेक्रिटी। देखो उत्सुकता, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड, हैप्पी, इट मीन्स चीयरफुल, लाइक मैच में कोई जीत गया, चीयरफुल मतलब खुश हो जाते हैं अपने, उस टाइप से है। तो इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि ये बंदा की जो है इमोजी वो है वो चीयरफुल है, खुशी में है। सो वर्ड्स देखते हैं अपने पास के, ईगरनेस, ज़ील, ब्रिस्क, फर्वर, आर्डर, एंथुसियाज्म, ईगरनेस। क्या क्या वर्ड्स है फ्रेंड्स, एलेक्रिटी है, एलेक्रिटी तो मेन वर्ड है वो हो ही गया आपका। तो ईगरनेस हो गया, एंथुसियाज्म हो गया मतलब विद खुशी, खुशी से, हैप्पीनेस, 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 आर्डर हो गया, फर्वर हो गया, जैसे बोलते हैं ना मतलब कि इन इंडिया ऑल फेस्टिवल्स आर हैज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फर्वर, बोलते हैं ना विद खुशी से, जितने भी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट फर्वर से, विद खुशी से, है ना। तो उसमें यूज़ करते हैं ये सिनोनिम, ठीक है। एलेग्रिटी मतलब ईगरनेस, एंड आर्डर हो गया, जील हो गया, ब्रिस्क हो गया, उत्सुकता, इन हिंदी वीकेंड से उत्सुकता। इमोजी को देखो, मतलब जो इमेज को देखो आपको समझ में आता रहेगा। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, वेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरी। देखो फ्रेंड्स, वेरी मतलब आपको 2% दिख रहे हैं, इस 2% में आपको क्या दिख रहा है, 1 सेकेंड में क्या दिख रहा है, ये वेरी है, मतलब ये क्या है, सावधान है, ये अलर्ट है। बट इन दिस, इस इमेज में क्या है, ये जो बंदा है वो क्या है, वियरी है, मतलब अलर्ट नहीं है, जो अलर्ट नहीं है, ठीक है, असावधान है, जो अलर्ट नहीं है। सो वेरी के सिनोनिम्स क्या हो गए, केयरफुल हो गया, वॉचफुल हो गया, कॉशियस हो गया, विजिलेंट हो गया, प्रूडेंट हो गया, कैरी हो गया, अलर्ट हो गया, कैरी हो गया और अलर्ट हो गया। क्या क्या सिनोनिम्स है, विजिलेंट, कॉशियस, कैरी, अलर्ट, वॉचफुल, वेरी। और वियरी मतलब, देखो फ्रेंड्स याद रखना, आप कंफ्यूज ना हो, याद किया कि जो वियरी है इसमें आपको क्या लगाना है, क्या एक्स्ट्रा ई, WARY तो ई लगा दो बस, WARY। देखो ऐसे ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जैसे WARY है मतलब कम वर्ड है, कम वर्ड है, इसका मतलब अपने कम चीज़ें होगी तो अपने ज़्यादा सावधान रहेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा सावधान रहेंगे, कम चीज़ें, कम वर्ड्स है, कम लगेज अपने पास, ज़्यादा सावधान रहेंगे। बट अपने पास एक एक्स्ट्रा आ गया लगेज, ऐसे एग्जांपल मान लो एक ई एक्स्ट्रा आ गया, देन अपने असावधान हो जाएंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, वेरी मतलब अलर्ट, फुल, वॉचफुल, विजिलेंट। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रिमुलस। अगला वर्ड ट्रिमुलस, देखो इमेज में क्या दिख रहा है आपको, ये जो बंदा है वो क्या है, कंपन, प्रिकैरियस मतलब शेकिंग, कांपना, ठीक है। जैसे अपने कुछ छत पे चलते हैं तो ऐसे डर सा लगता है, जैसे छत के नीचे देखते हो कांपते हैं ना, इस टाइप से। तो ट्रिमुलस मतलब क्या, अनस्टडी, जो स्टडी मतलब वो स्थिर होता है, अनस्टडी मतलब इधर उधर जो होते हैं, शेक में जो होते हैं, ट्रेम्बलिंग होता है, शेकिंग होता है, प्रिकैरियस तो वेवरिंग होता है, ठीक है। अब देखो वेवरिंग है, अनवेवरिंग भी होता है इसका, और वेवरिंग होता है जिसका अपोजिट है। तो ट्रिमुलस मतलब क्या होगा, TREMULOUS का हो गया, अनस्टडी हो गया, ट्रेम्बलिंग हो गया, शेकिंग हो गया, प्रिकैरियस हो गया और वेवरिंग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्या क्या हो गया, पता लग गया आपको, जो मतलब क्या है, कांप सा रहा है, जो बंदा जो कांप रहा है, जो कंपन है, जो प्रिकैरियस है, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रिमुलस, मतलब शेकिंग है, अनस्टेडी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला वर्ड देखते हैं, इमैकुलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमैकुलेट। देखो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, स्वच्छ, मतलब ये पानी आपका वाटर क्या दिख रहा है आपको, क्लीन दिख रहा है, इट मीन्स वी कैन से इमैकुलेट मीन्स क्लीन वाटर, कीपिंग अ पूल इमैकुलेट मतलब पूल को साफ रखो। तो आप ये डेली लाइफ में भी आप यूज़ करना, इमैकुलेट मतलब कीप अ पूल इमैकुलेट प्लीज, क्लीन, प्योर, प्रिस्टाइन, ग्लीमिंग, अनब्लेमिस्ड, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखो फ्रेंड, एक बात बता दूँ आपको, देखो इसमें UN लिखा है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, UN को अगर रिमूव करते क्या लगेगा, ब्लेमिस्ड, इसका मतलब क्या होगा, दाग, स्टेन, मतलब गंदा सा मान लो आप, अगर वो स्वच्छ है तो ब्लेमिस्ड क्या हो गया, गंदा, स्टेन, धब्बा जो होता है वो ब्लेमिस्ड हो गया, दाग होता है, ठीक है। ऐसे याद करना, जैसे प्योर तो इम्प्योर लगा दिया। सो ऐसे भी आप समझ के याद करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। तो इमैकुलेट मतलब क्लीन हो गया, प्योर हो गया, प्रिस्टाइन हो गया, ग्लीमिंग हो गया, अनब्लेमिस्ड हो गया, मतलब स्वच्छ, साफ, इमैकुलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग आप याद रखते जाना। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, डिसकंसोलेट। देखो फ्रेंड्स इमेज में आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट आप इमेज देखो, इन हिंदी निराश से होता ही है, उधर स्वच्छ था, ये हिंदी इसका मतलब क्या है, निराश। हिंदी भी आप देखते हैं ना, हिंदी मैंने इसलिए लिखी है फ्रेंड्स ताकि आपको समझने में आसानी हो। निराश है, डिसकंसोलेट है, मतलब निराश है तो हैप्पी नहीं है, इट मीन्स सो सैड हो गया, वॉयबिगॉन हो गया, अनहैप्पी हो गया, डोलफुल हो गया, डेस्पॉन्डेंट हो गया। डोलफुल है, डेस्पॉन्डेंट है, डोलफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, डोलफुल ये आपका आएगा, डोलफुल मतलब अनहैप्पी है, निराश है जो, ठीक है, सैड है जो। डिसकंसोलेट मतलब क्या क्या हो गया, सैड हो गया, वो भी कौन, देखो स्पेलिंग याद रखना, वो भी कौन की, WOEBE, वो WOE तो बताइए आपको, वो और बी तो होता है, और गॉन GONE, गॉन, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी गॉन। अनहैप्पी तो है ही, डोलफुल है ही, डेस्पॉन्डेंट है ही, सैड है ही, ठीक है। डिसकंसोलेट मतलब निराश। अगला वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, डिसअवोवल।
अगला वर्ड क्या है फ्रेंड्स, डिसअवोवल। जस्ट इमेज में देखिए पहले आप, इनकार, क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो इनकार करें तो क्या क्या सिनोनिम्स होंगे, पहले स्पेलिंग देखो, डिस, DIS, डिस, अवो, AVO, अवोवल, ऐसे याद रखना। तो डेनियल, रेप्यूडेट, रिबटल, रिनंशिएशन, मतलब इनकार कर देना। मतलब अब जैसे को ये रिनंशिएशन, रिनाउंसिएशन होता है, रिनाउंस मतलब त्याग देना, जैसे थ्रोन होता है, एब्डिकेट होता है, वो त्यागना होता है, एब्डिकेशन, रिनाउंसिएशन, रिनाउंस, त्याग देना थ्रोन को, ठीक है, सिंहासन को, इस टाइप से वो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिसअवोल मतलब इनकार कर देना, मना कर देना, डिनाई कर देना। डैनियल हो गया, रेप्यूडेशन हो गया, रिबटल हो गया और रिनंशिएशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको मैं एक ही बात कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, एंड साथ ही साथ शेयर भी कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये आपको समझ में आ रही है सीरीज़, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा अगर इसी तरह आप रिस्पांस बनाए रखेंगे और लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी जो लेटर राइटिंग और आगे प्रिसाइज में लाने वाला हूँ, वो आपको भी समझा दूंगा, लेटर और प्रिसाइज वगैरह सब कुछ आपको करा दूंगा इंग्लिश में, कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। ग्रामर पोर्शन MCQ तो आपका चल ही रहा है, ठीक है, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।